मैंने मिस केतन इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये एलिजिबिलिटी पता नहीं होती है कि सर हम कैट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कैटेगरी स्टूडेंट्स है। बहुत बारी बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी का कट ऑफ क्या है। सो दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देख लेना। और मैं सीजीपीए के बारे में भी बात करूंगा, कन्वर्जन के बारे में भी बात करूंगा कि परसेंटेज वगैरह कैसे करते हैं, लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। नाउ नंबर वन, लेट्स स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपका जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है ना गाइस, वो बेसिकली अगर आप देखोगे आपका 50% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में। ये जो ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं ये उनको एप्लीकेबल होता है। अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो आपको 50% की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आप एनसी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको 50% की रिक्वायरमेंट है आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो आपको 50% की रिक्वायरमेंट है आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो यार आपको 45% की जरूरत है एज फार एज योर एलिजिबिलिटी इज कंसर्न। सो ये थोड़ा सा याद रखना। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक कुछ एनसीबीसी के बच्चे थे, उनको यही नहीं पता था कि हमें 50% का क्राइटेरिया है ना कि 45% का। फाइन, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं तुम्हारा सीजीपीए का कन्वर्जन। यहाँ पे ना बहुत बार तकलीफ होती है, हर साल यहाँ पे तकलीफ होती है। सर क्या करना है बता दो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट पे, रिजल्ट पे, रिपोर्ट कार्ड पे अगर आपके परसेंटेजेस मेंशन करे हैं तो बेटा तेरी लाइफ सॉर्टेड है, तुझे लोड लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू जस्ट पुट इन द परसेंटेज एंड यू आर डन अंडरस्टैंड। फाइन, एक चीज आपको देखनी है कि जब भी आप परसेंटेज डालो गाइस, आप उसको राउंड ऑफ मत करो। सो लेट्स जस्ट से इफ इट इज 66.67%, देन जस्ट पुट इट एज 66.67%, डोंट राउंड इट ऑफ टू 67%। हाँ, ये आपको हेल्प नहीं करेगा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फाइन, आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिनका ट्रांसक्रिप्ट पे, रिपोर्ट कार्ड पे परसेंटेज नहीं आता, उनको बेसिकली दिया जाता है सीजीपीए। अब जब आपको सीजीपीए दिया जाता है तब आपको कन्वर्जन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कन्वर्जन का जो फंडा है वो हर साल मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें, बट आई एम गोना हेल्प यू विद दिस। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। अगर आपको कन्वर्जन के बारे में याद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक चीज़ याद रखना, आपका जो सीजीपीए है पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को एक ना ईमेल शूट करो कि भाई हमको बता दो कि यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर क्या है। बहुत सारे बच्चों को कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता। इसका मतलब सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हर यूनिवर्सिटी का एक कन्वर्जन नंबर होता है। मे बी डीयू का कुछ 9.5% होगा, मे बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, पुणे यूनिवर्सिटी का 7.1% होगा। ये आपको जानना ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, जो बच्चों ने लास्ट ईयर कैट दिया था, अगर आप उनको जानते हो, जो आईएम वगैरह चले गए, आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके कॉलेज के, आपके सीनियर है, सीधे यार उनसे बात कर लो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फाइन, दैट्स नंबर वन। और मोस्टली बच्चे यही करते हैं ऑनेस्टली, राइट। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनिवर्सिटी से पूछ लेना कि भाई मुझे बताओ कि हमारा कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ठीक है। बट यू नो व्हाट, थोड़ा कन्फर्मेशन ले लेना। बहुत बारी कन्वर्जन फैक्टर गलत हो जाता है, हाँ, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 रिसोर्सेज से आपको कन्फर्मेशन लेना जरूरी है। बट अगर आपका यूनिवर्सिटी का ईमेल ही कहता है कि भाई तेरा 9.5 वगैरह कन्वर्जन का फैक्टर है, तो फिर मतलब वो श्योर शॉट है, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हमारे यहाँ पे कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है कि हम सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सिंपल सी बात है, आपको सीधा कैलकुलेशन करना है। मान लो आपके कुछ सब्जेक्ट है और आपके पूरे सब्जेक्ट का जो टोटल है वो मान लो 3600 आया, ओके। और मान लो आउट ऑफ दोज मेनी सब्जेक्ट, जो भी हो सकता है, वट एवर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, 6 हो 10 हो जो भी है, उसका पूरा टोटल 100 अगर आप पकड़ लो, वट एवर, राइट। मान लो 3600 हाइपोथेटिकल नंबर आया। आउट ऑफ दिस 3600 अगर आपको मान लो स्कोर मिल गया 2400 फाइनल ईयर वाला, ठीक है, तो बेटा आपका परसेंटेज क्या हुआ, 66.67%, दैट्स 2/3, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि यार हमारे पास ऐसा कुछ फंडा नहीं है, सिंपली टोटल मार्क्स कैलकुलेट करो, उसको डिनोमिनेटर में डालो, आपको उसमें से कितने मिले कैलकुलेट करो, न्यूमरेटर में डालो, परसेंटेज कैलकुलेशन करो, लाइफ सॉर्टेड है। You don't really have to do anything apart from this. Now, the major question that students are asking me is, सर मैं लास्ट ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ कैट देने के लिए। अब मैं आपको इसको डिटेल्ड में बताऊँगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे थर्ड सेम या फिर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर वाला बाइफिकेशन नहीं करूँगा, बिकॉज डेफिनेटली नॉन इंजीनियर हो तो थर्ड 3 साल है, अगर आप इंजीनियर हो तो प्रॉब्ली आपके पास 4 साल का आपका कोर्स है, राइट। सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट आपका लास्ट सेमेस्टर। मान लो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपको क्या करना है। देखो, अगर आपका ये लास्ट ईयर चल रहा है या फिर आपका सेकेंड लास्ट सेमेस्टर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, आप नवंबर में कैट दे सकते हो, बिंदास दे सकते हो, ठीक है। नवंबर 22 में आप कैट लिख सकते हो। आपकी जो फाइनल एग्जाम होगी, मे बी यूनिवर्सिटी की, बोर्ड की, आप जो भी कहना चाहते हो, आपकी जो फाइनल एग्जाम होगी
वो एक तो मार्च में होगी, या फिर अप्रैल में होगी, या फिर मई महीने में होगी, या फिर जून में होगी, राइट, व्हाटएवर, राइट। मान लो आपने कैट दिया, आपको 99% एल आया, उसके बाद नवंबर में आपने कैट दिया, जनवरी में रिजल्ट आया, 99% एल आया, फरवरी मार्च अप्रैल में आपके इंटरव्यूज़ होंगे, लाइक जैसे यू गॉट इनटू आई एम कैलकाटा और आई एम बैंगलोर, व्हाटएवर, राइट। अभी तक आपकी फाइनल एग्जाम नहीं हुई है, लेट्स से मई या जून में आपकी फाइनल एग्जाम हो गई, आपने अच्छा खासा काम कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट सॉर्टेड है, उसके पहले आप आईएम्स में एडमिशन ले सकते हो। आपको जो एडमिशन मिलता है वो याद रखना, वो एक प्रोविजनल लेवल पे मिलता है, ठीक है। आपको जो एडमिशन मिलता है वो प्रोविजनल लेवल पे मिलता है। तो जब आप लेक्चर्स भी अटेंड करना चालू करोगे आपके एमबीए के, आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा ग्रेजुएशन का, आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट और आपका डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको पर्टिकुलर आईएम में या फिर आपके पर्टिकुलर कॉलेज में सबमिट करना है। आपने सबमिट कर दिया, लाइफ इज गुड, नो नीड टू वरी, यू कैन मूव हेड विथ योर एमबीए एज इट इज, राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये सबमिट करने का समय होता है मेरे ख्याल से दिसंबर एंड तक ये लोग आपके लिए वेट करते हैं। कोरोना के टाइम पे रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं, ये थोड़ा याद रखना। अगर आप लास्ट ईयर में हो फिलहाल, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर मार्च अप्रैल मई में होने वाला है, आप बिंदास कैट लिख सकते हो। अगर आपने कैट लिखा हुआ है, अब सॉरी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन हुआ है लेट्स से मई 2022, तो कोई सवाल ही नहीं है ना, तो कोई लोड ही नहीं है, मतलब आप तो आराम से कैट दे सकते हो, उसमें आपको टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मुझे बच्चे कहते हैं सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, अभी मेरा फिलहाल सेकंड ईयर चल रहा है, क्या मैं कैट दे सकता हूँ? द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट, बिकॉज अगर तू अभी सेकंड ईयर में जाएगा तो यार तेरा मतलब तू आगे अगर जा सकता है, आई मीन यू कैन नॉट रियली गेट इनटू द एमबीए बाय द वे। तो सेकंड ईयर का बच्चा अगर तू कैट लिख भी लेता है और तेरा होता भी है तो भी यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द एमबीए प्रोग्राम, राइट। तो ये थोड़ा सा देख लेना। अब आप मुझे कहोगे कि लास्ट ईयर तो मुझे हुआ था, लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड ने अब सेकेंड ईयर में था, मेरे भी कुछ बच्चे जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने के पहले कैट को अपेयर कर गए, राइट। वो इसलिए हुआ था बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो पेपर था, जो एग्ज़ाम था, जो इनका रिजल्ट आने वाला जो था, वो पूरा का पूरा फकअप हो गया था। तो उसकी वजह से पिछले 2 साल जो हो गया 20 और 22 में, सॉरी 20 और 21 में, उसको छोड़ दो, उसका लोड मत लो, ठीक है, फाइन। दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कैटेगोरिकली तुम्हारी होती है CA, CS, CWA एंड एक्चुअल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ना एक एस्ट्रिक दिया है, आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रिक क्या है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, दिस इज बेसिकली कंप्लीशन ऑफ योर एंटायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने IPCC करी है खाली, देन यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गेट सम मार्क्स, राइट। अगर आप चार्टर्ड हो कंप्लीटली, अगर आपने CA पूरा करा है, CS अगर पूरा करा है, CWA अगर पूरा करा है, देन ओनली यू कैन फिल दिस अप इन दी IIMs का फॉर्म, ओके। SC कैटेगरी के लिए भाई तेरे को 45%, SC ST के लिए 45% है, राइट। EWS NC OBC कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50% एज फार एज द रिजर्वेशन इज कंसर्न। तो यहाँ पे यू नो योर लाइफ इज प्रीटी ऑसम। परसेंटेल आपके लिए बहुत ज़्यादा कम है, राइट। आई होप आई हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग यहाँ पे। चलो ठीक है, थोड़ा बात करते हैं सर हमारे पास कितनी सीट्स है। देख मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीट्स के बारे में, तो देख तेरा जो बेसिक जो नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं बात करूँ, NC OBC तुम्हारे 27 होते हैं। सर ये NC OBC का फंडा क्या है? 2 टाइप के OBC होते हैं, एक होता है नॉन क्रीमिलियर OBC, एक होता है क्रीमिलियर OBC। डेफिनेटली यार, क्रीमिलियर OBC वाले जो लोग होते हैं, ये वाले बच्चे हैं, ये एलिजिबल नहीं हुए कैटेगरी के लिए, ओके। आप OBC का वो एडवांटेज नहीं इंजॉय कर पाओगे। NC OBC का मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर। एक्चुअली नॉन क्रीमिलियर क्रीमिलियर किसके ऊपर डिसाइड होता है? ये होता है आपकी फैमिली की इनकम के ऊपर, राइट। अब मुझे वो ब्रैकेट्स जेन्युइनली पता नहीं है, तो आई विल नॉट गेट इनटू दोज ब्रैकेट्स, बट हाँ ये जानना बहुत ज़रूरी कि यार ये बाइफर्केशन किस लेवल पे आता है, इसका बेसिक रीज़न क्या है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई गाइस। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC, 7.5% are reserved for ST, 27 for NC OBC, and then you have 10% seats reserved for EWS candidates, ठीक है, वो भी देख लेना, फाइन। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एज फार एज योर एलिजिबिलिटी इज कंसर्न। आई होप मैंने यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे। अब हम बात करते हैं PWD कैंडिडेट्स के बारे में, ठीक है। अब PWD कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको कुछ रूल्स है गवर्नमेंट के जो आपको बेसिकली इसके आई मीन यू विल हैव टू बी एलिजिबल एज पर दिस रूल इज कंसर्न, ठीक है। तो कोई भी आपको डिसेबिलिटी हो, जो यहाँ पे इन्होंने बाइफर्केशन करी है, ब्लाइंडनेस हो गया एंड लो विजन, डेफ हो गया, ऑटिज्म हो गया, लोकोमेटा हो गया, व्हाटएवर, राइट, यू नो ऑल दिस थिंग्स जो भी यहाँ पे लिखी है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, यू विल हैव टू मेक इट अ पॉइंट, यू विल हैव टू बी वेरी श्योर दैट आपका जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, ये जो भी व्हाटएवर आपका डिसेबिलिटी है गाइस, ये नॉट लेस देन 40%,
मतलब 40% के ऊपर होना चाहिए। अगर ये आपका 40% के ऊपर होगा तो ही आपको एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट माना जाएगा, अदरवाइज आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट माना नहीं जाएगा। एंड जो भी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है गाइज वो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अब फॉर द फैक्ट मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करूँगा। देखो अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना SC/ST कैंडिडेट्स के बारे में, आप देख लेना आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो नॉर्मली कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अब कास्ट में ना 2 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, एक होता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यार। सो जहाँ तक कास्ट वैलिडिटी का सवाल है, सो जहाँ तक हमें एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र में जैसी चीज़ें चलती है, तो यहाँ पे कैसे होता है कॉलेज ज्वाइन करने के पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगेन ये सब्जेक्ट टू सम चेंजेस या फिर सब्जेक्ट टू डिफरेंट स्टेट्स व्हाटएवर, आई रियली डोंट नो, इसको थोड़ा देख लेना। तो इसमें फंडा कैसे था, इवन इन इंजीनियरिंग में भी ऐसे होता है, कास्ट सर्टिफिकेट दे दो, कास्ट सर्टिफिकेट देने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है, फिर कॉलेज अपनी तरफ से कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए एक प्रोसेस रन करता है। ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलग होता है, कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है। अगर आपके पास दोनों है लाइफ इज़ वेरी गुड, अगर नहीं है तो थोड़ी सी रूल्स देख लेना, नॉर्म्स देख लेना, ये ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। बट अगेन अगर आपके कोई स्टूडेंट है या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है, आपके कोई सीनियर है, उनको कैट के लिए एक बार पूछ लेना कि भाई ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला फंडा क्या है, कास्ट वैलिडिटी वाला फंडा क्या है, बिकॉज मेरे पास हर साल ना ये चीज़ें आती है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ। बट आई होप आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा कि यार कौन कौन एलिजिबल है एज फार एज कैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। मुझे लगता है इसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। सो गाइज that's it from my side. Tonight at 8 o'clock I will be going live on my YouTube channel at 8 PM. मेरा टारगेट यही है, पर्पस यही है कि मैं आपको एक 4 महीने की प्योर स्ट्रैटेजी बता दूं जिसके थ्रू आप अपना काम करना चालू करो, अपनी पढ़ाई करना चालू करो। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का एक फुल फ्लेजेड प्लान आपके सामने होगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी रिगरसली, इफ यू अटेंडेड इट्स गोना बी रियली ऑसम। Also we are launching our crash course, we are launching our separate batches for quants, separate batches for DILR, separate batches for verbal. So हमारे पास individual programs भी available है। If you want to join my accelerator program जहाँ पे हम CAT, ZAT and IFT पढ़ाते हैं, हर साल accelerator program के जो बच्चे हैं they are scoring 99% L++। अगर आप देखोगे तो मास्टर प्रोग्राम है जो CAT से लेकर CET पूरा कवर करता है, बट अगर CET तक नहीं चलना है आपको, अगर मान लो CAT, ZAT, IFT के साथ स्नैप, एडमैट अगर कवर करना है, टिस अगर कवर करना है, बाय द वे स्नैप का टॉपर, एनमैट का टॉपर, टिस का टॉपर हर साल C2C मेंटर से निकलता है। There are so many people, there are so many students in TIS, there are so many students in SIBM Pune, there are so many students in NMIMS Mumbai, scoring 280, 275, scoring 260, 265. We also have mentors from SIBM Pune and NMIMS to teach you. ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है, यू कैन गेट इन टच विद माई टीम एंड यू कैन गेट अ सॉर्ट ऑफ एन आइडिया कि यार ये कोर्सेज के बारे में सर ने कहा था। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कैट का क्रैश कोर्स विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd वीक ऑफ अगस्त, मोस्ट वेलकम फॉर दैट। बट येस, कैट नोटिफिकेशन आ चुका है, काउंटडाउन चालू हो चुका है, बिल्कुल भी लोड मत लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, एंग्जाइटी होनी ज़रूरी है, होती भी है, बट गाइज अभी आपको थोड़ा अपना एक थोड़ा सा आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा। मे बी 2 पे हो आप तो आपको 3 पे जाना पड़ेगा। इट्स टाइम टू बकल अप, इट्स टाइम टू काइंड ऑफ गिव योर 1000%। आई विल बी इन दिस जर्नी विथ यू। आप C2C के बच्चे हो, C2C के बच्चे हो तो यू आर सॉर्टेड। अगर आप नॉन C2C वाले बच्चे भी हो, अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्ट हो, आई विल ऑलवेज बी गिविंग यू मोर रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी। समझो, जानो, प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट मी, तुम्हारा अच्छा परसेंटाइल आना बाय डिफॉल्ट शॉर्ट है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।